हेलो क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी। तो कैसी है मेरी बच्चा पार्टी। यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 और रीचिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का पूरा एक पास रिवीजन। भैया अब टाइम कम बचा है, हमारे एग्जाम पास में आ रहे हैं या फिर तुम्हारे हाफ ईयरली पास में आ रहे हैं, है ना। तो अब टाइम बहुत कम बचा है, बड़ी बड़ी वन शॉट वीडियो हम नहीं देख सकते। अब हमें एक ऐसा फास्ट रैपिड रिवीजन वीडियो चाहिए जिसमें कि हम कवर कर सकें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सब कुछ डिटेल में। और से फॉर्मूलाज बताऊंगा नहीं, फॉर्मूला का जितना यूज है वो भी करवा दूंगा, है ना। तो हर एक चीज यहाँ पर मैंने कवर कर रखी है तुम्हारे इसी वीडियो में। इस वीडियो के बाद कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में तुम्हारा कंप्लीट हर एक चीज का सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, ठीक है। और एक छोटी सी प्रॉब्लम का मैंने और यहाँ पर ध्यान रखा हुआ है तुम्हारे लिए, या हम जो है रैपिड रिवीजन देखते हैं तो उसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस तो देख लेते हैं सब कुछ। लेकिन अगर एग्जाम में क्या होता है, थ्योरी डिफरेंट कर दी जाती है या फिर क्वेश्चंस में जो वैल्यूज है वो डिफरेंट कर दी जाती है, तो फिर आंसर नहीं निकल पाता। उसके लिए क्या करना चाहिए, तो बेटा मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर टाइम कम बचा है तो फिर क्या, तो फिर तुम किसी भी क्वेश्चन को उसकी बेसिक्स चीजों के द्वारा, अगर तुम्हें बेसिक्स अच्छे से पता है तो तुम्हें सॉल्व कर सकते हो। तो इसी 8 से 10-12 मिनट के वीडियो में मैं तुम्हारे बेसिक्स भी कवर कर दूंगा, इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर दूंगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का यूज भी कवर कर दूंगा, और इसी के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो बस इस पूरे वीडियो में बने रहो, आराम से इस वीडियो को देखो, ठीक है। चलो आ जाओ, फटाफट शुरू करते हैं। हाँ तो मेरी बच्ची पार्टी देखो, यहाँ पर क्लास 9 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स होने वाला है, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। यहाँ पर जी स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्री। ये चैप्टर तुम्हारा जो है अभी तुम्हारे एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स का देखने के लिए मिल जाएगा। और जहां तक हो सकता है कि जो 5 मार्क्स का ग्राफ का जो क्वेश्चन आता है वो भी इससे ही आए, ठीक है। इससे भी आ सकता है। और एक लीनियर पॉलिनोमियल वाला तुम्हारा सेकंड चैप्टर है, उसका भी रैपिड रिवीजन डाल चुका हूँ, क्या करके देख लेना। इससे या उससे दोनों में से किसी एक चैप्टर से भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसलिए इन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, वही जितना इनका वेटेज ज्यादा उतने ही क्वेश्चन सिंपल होने वाले हैं। चलो फटाक से आगे देखो, ठीक है। अच्छा अब देख लो कि इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन बनता है, मिड पॉइंट फार्मूला से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो कि हमें पॉइंट्स दे दिए जाते हैं तो उनसे वो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कैसे करना है, या फिर जो प्लॉटेड ऑलरेडी दे दिए जाते हैं तो उसको हमें लिखना कैसे है, जो कि तुम्हारा बेसिक्स में ही कवर हो जाता है, जिसको मैं तुम्हारे बेसिक्स में ही कवर कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसके जो रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी कवर कर दूंगा। कुछ चीजें बता रहा हूं फटाक देखो कि कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। जिस पेज में तुम यहाँ पर ये ग्राफ बनाते हो, तुमने ग्राफ दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर, ग्राफ जिस पेज पर बनाते हो उस पेज को ही कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसके साथ में यहाँ पर एक्सिस देखो, यहाँ पर की एक्सिस क्या होती है, दो एक्सिस दी होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ये जो तुम्हारी लेडी हुई लाइन होती है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और तुम्हारी जो खड़ी हुई लाइन होती है ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसलिए राइट हैंड साइड को तुम जो है एक्स डिनोट करते हो, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को एक्स डैश। वहीं अगर तुम ऊपर की तरफ जाओगे वाई एक्सिस में तो तुम्हें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, इसलिए तुम इसको वाई करके डिनोट करते हो। वहीं अगर तुम नीचे आओगे तुम्हें यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे तो इसको हम वाई डैश करके डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे बेसिक्स यहाँ पर हो गए। ऑरिजिन क्या होता है, जहां पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती हैं जिस पॉइंट पर भी, उसको हम ओ नाम देते हैं, नॉर्मली ओ देते हैं, इसको हम कहते हैं ऑरिजिन। इसी पॉइंट को हम ऑरिजिन कहते हैं। जहां पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर भी मीट करती हैं, उसको हम ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक चीज आती है कि हम ऑर्डिनेट को लिखते कैसे हैं, या फिर हम किसी भी कोऑर्डिनेट को लिखते कैसे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स को लिखने की हम यूज करते हैं एक चीज का, एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। कर्व ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई हम इसका यूज करते हैं। एक्स का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस, वाई का मतलब वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स भी 0 होता है और यहाँ पर वाई भी 0 होता है, इसलिए जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको 0,0 लिखते हैं, ठीक है। या फिर देखो मैं प्लॉट करने का एक तरीका और बताता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मान के चलो, यहाँ पर हमने 1 2 ले लिया, यहाँ पर भी 1 और 2 ले लिया, ठीक है। 3 भी ले लेते हैं। तो अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ बनाता हूँ मान के चलो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो y एक्सिस की वैल्यू, ये रही x एक्सिस की वैल्यू। तो देखो x में कहां पर जा रहा है, 3 तक जा रहा है, यानी कि ये x की वैल्यू 3, और देखो y की वैल्यू यहाँ पर 2 तक जा रहा है, यानी y की वैल्यू 2। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर x की वैल्यू ही पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट का नंबर बनता है 3,2। क्या बनेगा, 3,2, ठीक है। आगे समझ में। अच्छा भैया क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स ये होते हैं कि जब भी तुम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हो तो ये तुम्हारे कार्टेशियन प्लेन को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ देखो, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, ठीक है। तुम यहाँ दिख रहा होगा कि एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है, 1 2 3 4। तो भैया कि अब ये क्वाड्रेंट्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, चलो वो भी देखो फटाफट यहाँ पर।
देखो तुम्हारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट तुम्हें दिख रहे हैं, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर देखो, मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4 तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा। तो मैं तुम्हें कहा था कि राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, ठीक है। वहीं देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये नेगेटिव होती है ना, यानी यानी -1, -2, -3, इस तरह से वहीं पर 1, 2, 3 और 4 इस तरह से ऊपर तक जाएगी तो भी ये पॉजिटिव होगी, वहीं नीचे तक जाएगी तो नेगेटिव होगी। वहीं तुम देख सकते हो -1, -2, -3, इस तरह से ये पूरी एक्सिस चलती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम देख सकते हो कि देखो एक्स की वैल्यू भी देखो पॉजिटिव आ रही है और वाई की वैल्यू भी देखो पॉजिटिव आ रही है। इसलिए यानी कि कोई भी क्वाड्रेंट जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, कोई भी कोऑर्डिनेट यानी कोई भी पॉइंट जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, तो उसको जो वैल्यूज होंगी दोनों प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव में होंगी। सेकंड में बनेगा तो यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगी, इसलिए क्वाड्रेंट यहाँ पे माइनस कॉमा प्लस बनेगा। थर्ड में दोनों ही एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होंगे, और साथ में फोर्थ में यहाँ पर जो है एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव होगा, ठीक है। बस यहाँ पर तुम लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज को देखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दे दूंगा कि कौन सी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव होगी तो वो किस क्वाड्रेंट में जाकर के बनेगी, ठीक है। मैं तुम्हें ये भी बता दें कि क्वाड्रेंट्स को लिखते कैसे हैं, कोऑर्डिनेट्स को कुल लिखते कैसे हैं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में, ठीक है। चलो आ जाओ अब फटाफट यहाँ पर तुम्हारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखो। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं तुम यहाँ देख सकते हो 2 पॉइंट हमने ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पर, 2 पॉइंट हमने ले लिए, जैसे ए और बी हमने ले लिया, ठीक है। तो ए जो है हमने उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x1 y1, ठीक है। ये हमारा भी पहला था तो हमने इसको x1 y1 मान लिया। पी कोऑर्डिनेट हमने लिया है यहाँ पर, तो इसको हमने x2 y2 मान लिया, ठीक है। ए की जो हमने वैल्यू ली है यानी x1 y1 की वैल्यू हमने ली है 6,4, ठीक है। और वहीं बी की हमने वैल्यू ली है 3,2, ठीक है। वैसे ही हमने प्लॉट किया, तुम चाहो तो प्लॉट करके खुद से देख सकते हो। तो यहाँ पे फटाफट इसको चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। देखो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू यहाँ पर तुम्हारे लिए दी हुई है 3, उसमें हम माइनस करेंगे यहाँ पर x1 की वैल्यू जो कि तुम्हारी होने वाली है 6, इसको ब्रैकेट में पुट करो, स्क्वायर लगाओ, प्लस करो। y2 की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पर, y2 की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी आ रही है, 2 आ रही है। कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, y1 की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 4। माइनस करो 4 से और यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। चलो देखो 3 माइनस 6 करेंगे तो यानी -3 आ जाएगा। -3 का यहाँ पर होल स्क्वायर है, प्लस करेंगे 2 में से 4 माइनस करेंगे तो देखो माइनस का 2 आएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, ठीक है। और 2 का स्क्वायर होगा 4। आंसर कितना आया, 13, ठीक है। अच्छा ए बी की वैल्यू कितनी आई, इसका आंसर आया √13, यानी कि इसकी जो लेंथ होने वाली है वो √13 होने वाली है। ए से बी का जो डिस्टेंस होने वाला है वो √13 होने वाला है, या फिर ए और बी मिलकर जो लाइन सेगमेंट बना रहे हैं उसकी वैल्यू भी √13 होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा तुम्हें इसकी यूनिट्स लिखनी पड़ेगी, यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट है वरना नंबर खोदोगे। तो इसकी यूनिट्स क्या है, तो कोऑर्डिनेट्स की यूनिट इटसेल्फ यूनिट ही होती है। तो बस सिर्फ तुम्हें इसके आंसर के बाद में यूनिट लिखकर आना ही आना है, ये मत भूलना, यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फटाफट देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फार्मूला, ठीक है। यानी कि अब तुम किसी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में फार्मूला फाइंड किया था पिछले वाले उसमें, अब यहाँ पे ओरिजिन जो कि वो पॉइंट होने वाला है जिसको हम 0,0 लिखते हैं, ये भी मैं तुम्हें बता दिया है। इससे कैसे फाइंड करोगे वो भी देखो फटाफट यहाँ पर x2 y2। अच्छा अब ये तो देखो 0 से 0 हो गए, 0,0 हो गए, बेटी कोई वैल्यू नहीं हो गई है ना। तो जो दूसरे जो पॉइंट्स है ना उन्हीं की वैल्यूज को तुम x, y मानो, यानी ये तुम्हारी वैल्यू x, y हो गई, ठीक है। x, y सिर्फ इनकी वैल्यूज को पुट करो, x का स्क्वायर करोगे यानी 6 का स्क्वायर, प्लस में देखो y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 होता है, ठीक है। इसको प्लस कर दोगे तुम्हें वैल्यूज क्या मिल जाएंगी, यहाँ तुम्हें वैल्यूज इसकी मिल जाएंगी आराम से 52। 52 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हम इसको √52 पर ही छोड़ देंगे और इसका आंसर क्या हो गया, यूनिट्स, है ना। √52 यूनिट्स, ये इसका आंसर है। तो क्या सर अब हमें जो है दो फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे इस चैप्टर से, तो नहीं मेरी बच्चा पार्टी, तुम मेरे वीडियोस में आए हो, मेरे वीडियोस में आए हो तो मैं ट्रिक्स और टिप्स बताए बिना रह ही नहीं पाऊंगा यहाँ पर। देखो एक ही फॉर्मूला याद करना है, कौन सा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इसी को बस अच्छे से याद कर लेना। ऑरिजिन फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर तुम्हारा ये डिस्टेंस फॉर्मूला होने वाला है, डिस्टेंस फॉर्मूला को तुमने अच्छे से याद कर लिया तो ये ऑरिजिन वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर तुमने एक को तो एक्स वाई मान लिया था, दूसरा अपने आप में यहाँ पर 0 था, तुम तो वैल्यूज को पुट करोगे, यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ कि x1, y1 यहाँ पर तुम्हारा जो था वो 0,0 है, अगर मान के चलो वो 0,0 है यहाँ पर, तुम आसानी से बस यहाँ पर अंडर रूट जो है x2 की वैल्यू -0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -0 का होल स्क्वायर, ये तुम सॉल्व कर दोगे ना, तुम्हारे पास अपने आप यहाँ पर x
टू का स्क्वायर प्लस वाई टू का स्क्वायर, इजीली यही वैल्यू आ जाएगी जो कि तुम्हारा खुद का फॉर्मूला ही है। ठीक है, तो अगर एक फॉर्मूला याद कर लो तो दोनों फॉर्मूलाज तुम्हारे बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स फास्ट रैपिड रिवीजन वीडियो में भी कोई नहीं बताएगा इतने कम से कम टाइम में। ठीक है, चलो आ जाओ फटाक से आगे बढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा होने वाला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तुम्हारा होने वाला है, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला। यानी कि हम किसी भी लाइन सेगमेंट के बीच में जो बिल्कुल सेंटर में उस लाइन सेगमेंट का जो कोऑर्डिनेट होने वाला है उस कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करते हैं फटाक से देखो। इसका फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1 डिवाइड में डू कॉमा y2 प्लस y1 डिवाइड में डू। ठीक है, सिर्फ ये इतनी वैल्यू तुम्हारी x की वैल्यू बता देगी और इतनी वैल्यू तुम्हारी y की वैल्यू बता देगी। ठीक है, सॉल्व करो कि भैया कैसे सॉल्व करेंगे। x2 की वैल्यू देखो हमने यहाँ पे 6,4 ले ली है, x1 की वैल्यू हमने यहाँ पर 3,2 ले ली है। फटाफट वैल्यूज को पुट करो। x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होने वाली है तुम्हारी 6 प्लस 3 होगा डिवाइड में 2 होगा कॉमा देखो y2 की वैल्यू कितनी होने वाली है यहाँ पर 4 होने वाला है, प्लस में यहाँ पर 2 होने वाला है, डिवाइड में 2 करेंगे 6 प्लस 3 9 होता है, 9 डिवाइड बाय 2 कॉमा यहाँ पर देखो 4 प्लस 6 होता है 6 डिवाइड बाय 2। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू मिल जाएगी 4.5 कॉमा 3। ये तुम्हारा जो है कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल गया, एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हें यहाँ पर मिल गया। ठीक है, यानी ये जो तुमने लाइन सेगमेंट देखी ए और बी, इसके बीच में जो यहाँ पर सी पॉइंट बनेगा इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वो होगा 4.5 कॉमा 3, यानी x की वैल्यू 4.5 और y की वैल्यू 3। ठीक है, बहुत सिंपल से सिंपल वे में तुम्हें हर एक चीज में यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, इसका एक लास्ट फॉर्मूला देख लो, क्वेश्चन देख लो क्या बनता है। मिरर फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है। तो मिरर फॉर्मूला को यूज कैसे करना है, जैसे तुम्हें यहाँ पर पॉइंट ए दिया हुआ है, जैसे 3,2 दिया हुआ है, इस पॉइंट ए को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर तुम्हें ध्यान से एक चीज को लगाना है कि जहां पर भी मिरर प्लेस्ड है, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस में मैंने अगर मिरर प्लेस किया हुआ है, जैसे तुम्हें ये मिरर दिख रहा होगा यहाँ पर मैंने मिरर प्लेस किया हुआ है, तो अगर मेरा पॉइंट ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यहाँ पर विच इज 3,2 और मिरर एक्स एक्सिस में प्लेस्ड है, तो बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अगर मिरर एक्स एक्सिस में प्लेस्ड है तो सिर्फ y की वैल्यू चेंज करना है। तो क्या मुझे वैल्यू चेंज करना है? नहीं, देखो ओनली चेंज द साइन नॉट द नंबर या फिर वैल्यू। मुझे किसी की वैल्यू चेंज नहीं करना है, ना ही नंबर चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करना है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है पॉइंट 3,2 क्योंकि x, y के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मिरर x एक्सिस में प्लेस है तो मैं y की वैल्यू चेंज करूंगा। y की वैल्यू क्या है, देखो 2 है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर दूंगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी 3 माइनस का 2। ये तुम्हारा आंसर आ गया। कितना सिंपल है भाई, इससे सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो फटाक से देखो यहाँ पर जैसे तुम्हें 3.2 है, 3,2 है, अगर मैं मिरर जो है y एक्सिस में प्लेस करूं तो क्या होगा, y एक्सिस में अगर मैं मिरर प्लेस कर दूंगा यहाँ पर तो मेरी बच्चा पार्टी यहाँ पर, अब क्योंकि मिरर y एक्सिस में प्लेस है तो चेंज किसका साइन होगा, x एक्सिस का, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा -3,2। देखा, 2 को चेंज नहीं किया, सिर्फ x की वैल्यू जो थी 3 थी उसका साइन चेंज कर दिया। दैट्स इट यहाँ पर। ठीक है, इतना ही करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सारे के सारे उनके जो यूजेस है मैंने करवा दिए हैं, बेसिक्स भी कवर करवा दिए हैं। ठीक है, अब फटाक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना यहाँ पर। ठीक है, जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाए हैं उनके ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर। तो भैया अब मैंने पढ़ तो लिया लेकिन मुझसे अकेले में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो भी उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तुम्हें नीचे लिंक दिख रही होगी इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जा करके देख लो यार। ठीक है, मैंने इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए हैं, तुम्हें और किसी चैनल में जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो बस इसे शेयर करना, अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना यार, उसका भी भला हो जाएगा। ठीक है, वो भी कम से कम टाइम में तैयारी कर लेगा। इसके साथ साथ तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, बाकी कंटेंट भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। इतना अच्छा अच्छा कंटेंट तुम लोगों के लिए हम बनाते हैं, मोटिवेशन मिलता है यार, है ना। ठीक है, चलो अब इसी के साथ तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो, बाकी चैप्टर्स भी देख लेना क्योंकि एग्जाम पास में आ रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद मेरी बच्चा पार्टी।